कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से लोगों को शदीद माशी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कारोबार बंद होने से गरीब तो गरीब मुतवस्सित खानदानों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी बेरोजगारी से परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में समाज में जरूरतमंदों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया है। लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए मिली व समाजी तंजीमों के नुमाइंदे अनथक कोशिशें कर रहे हैं। ऐसी एक अनोखी कोशिश शहर के चंद मुस्लिम नौजवानों की जानिब से हो रही है, जिसके तहत ये लोग एजाजी तौर पर राशन दुकानों पर जाकर राशन दुकान मालकान की जानिब से अनाज की तकसीम में की जाने वाली धांधलियों को बंद करवाने की कामयाब कोशिश कर रहे हैं। इनमें मोहम्मद जकीउद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद रफीक उर्फ मुशी, असलम खान और मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के अल्ताफ हुसैन और फिरोज खान गाजी के नाम शामिल है। ये तमाम लोग अपने अपने इलाकों की राशन दुकानों पर जा रहे हैं और वहां जाकर ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि राशन दुकान मालिकान ग्राहकों को उनके हक का अनाज पूरा पूरा दे रहे हैं या नहीं। इनके अलावा इस पूरे मामले पर नजर रखने के लिए MCN उर्दू न्यूज की टीम भी जगह जगह पहुंचकर लोगों के मसाइल को इंतजामिया तक पहुंचाने का काम कर रही है। अभी जैसा लॉकडाउन जब से लगा है और गवर्नमेंट ने यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए है कि भाई राशन दुकान के ज़रिए से माल जो है जो राशन धारक है उन तक पहुँचेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो गाइडलाइन उनकी थी उसके मुताबिक कुछ चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। जैसा कि पावती देना है राशन धारक को, जब माल ले रहे हैं वो तो उसके बाद में पावती देना है। ये हर महीने अभी जैसा दे रही है हर महीने भी आगे मिलते रहना चाहिए, ये एक चीज़ है। और जो राशन का जो गाइडलाइन है, जैसा फ्री का जो राशन आने वाला है वो कब तक आने वाला है और वो किस नोयत से मिलने वाला है, ये भी थोड़ा सा बता देना चाहिए लोगों को। अभी इसमें लोगों को मालूमात नहीं है। अभी जो हर महीने राशन मिलता है वो तो फ़िलहाल लोग ले रहे हैं और वो हिसाब से लोगों को उसकी जो एक्स्ट्रा माल मिलने वाला है उसकी जानकारी नहीं है। तो रेगुलर जो माल लेते हैं लोग वो तो ले रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा मिलने वाला है फ्री का जो अनाज आने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए से, तो थोड़ा सा लोगों में एक मालूमात देने का काम करे। और दूसरा ये है कि अभी धूप का भी मामला है, तो इसमें और आसान तरीके से और क्या कर सकते, यंत्रणा बढ़ा के या NGOs के ज़रिए से भी यहाँ पे अगर कुछ यंत्रणा बढ़ाए, उनके भी सपोर्ट लेके अगर ये काम किए तो इस धूप के अंदर कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अनाज वाटप हो सकता है। क्यों तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों में ही रहे कोरोना की वजह से, तो ये कम वक्त के अंदर बड़ा काम हो जाएगा। ये भी एक हमारी अपील है कि जो भी NGOs है या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में जो भी काम करते लोग, उनके ज़रिए से इसको थोड़ा सा एक्सपांशन किया जाए काम को। क्या अनाज पूरा दिया जा रहा है? अनाज अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो फ़िलहाल पूरा दिया जा रहा है, क्यों तो पौती मिल रही है। जब पौती मिलेंगी तो जाहिर सी बात अनाज भी पूरा मिलेगा। और यहाँ पे लाइट का भी थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोगों को भी दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ इतना ही है कि जल्द से जल्द लोगों को कम वक्त के अंदर सारे के सारे लोग यहाँ पे अनाज लेके अपने अपने घरों पे चले जाए, ये कोशिश करना चाहिए। जिसका राशन कार्ड नहीं है जी। उसके लिए क्या? अभी जैसा हम देख रहे हैं कि जिनके पास में राशन कार्ड है और जो रेगुलर ऑनलाइन है, जो रेगुलर माल ले रहे हैं, उनको तो राशन मिल रहा है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे आए कि जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है या फिर राशन कार्ड है लेकिन ऑनलाइन नहीं हुआ किसी वजह से, या फिर किसी का माल अगर वो रेगुलर नहीं ले रहे थे तो उनका PHH से NPH हो चुका है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा है, उनके लिए जो महानगर पालिका बिल कलेक्टर के जरिए जो सर्वे हुआ उसमें जो नाम लिए गए हैं, तो उनके पास में भी कम वक्त दिया गया था कि आप इतने इतने घंटे में ये जो लोग हैं ऐसे जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है या राशन कार्ड है लेकिन ऑनलाइन नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों के लिस्ट बना के उनको देना था, लेकिन उनको कम वक्त मिला। अभी हम देख रहे हैं जब आज राशन बंटना चालू है इधर हजरत पीरवान नगर राशन दुकान नंबर BN9 पे, तो हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है, लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी कि राशन कार्ड दुकान पे हम चले जाएंगे, आधार कार्ड बताएंगे तो हमको राशन मिल जाएगा। तो आज ये लोगों को वापस जाना पड़ रहा, मायूसी का सामना करना पड़ रहा। ऐसे भी लोग हैं और जिनके पास में राशन कार्ड होते हुए ऑनलाइन नहीं हुआ या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से उनको आज अनाज नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए एक अपील है कि महानगर पालिका शासन और कलेक्टर ऑफिस इसके ऊपर गौर करे और ऐसे लोगों के लिए एक तरतीब बनाए और अभी भी वो रजिस्ट्रेशन जो लोगों के नाम लेना है वो आज भी जो है लेना जारी रखें। जे आमच्याकडे लाभार्थी आहेत, जवळपास आमच्याकडे 582 लाभार्थी आहेत KYC झालेले, त्यापैकी 350 ते 360 लाभार्थी दर महिना अंगठा देऊन ट्रान्झॅक्शन करतात। त्याप्रमाणे आम्हाला दर महिना धान्य मिळते। त्याप्रमाणे या महिन्यातसुद्धा ट्रान्झॅक्शनप्रमाणेच ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन चालू आहे। या महिन्यात आम्ही सर्वांना पावत्या देत आहोत, पावतीप्रमाणे धान्य देत आहोत आणि पावतीप्रमाणेच पैसे घेत आहोत। कुणालाही अडवणूक आम्ही यावेळेस करणार नाही। आणि आमच्यासोबत BLO सुद्धा आहेत, बसून आहेत त्यांनी सुद्धा, आणि त्यांच्या समक्ष धान्य वाटप चालू आहे। आणि सकाळीच आमदार साहेब सुद्धा येऊन गेलेत, त्यांनी सुद्धा पाहणी केलेली आहे
वार्डाचे नगरसेवक फारुख भाई हे सुद्धा आलेले आहेत. त्यांच्या समक्ष धान्य वाटप झालेले आहे आणि वार्डातील बहुतेक सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते सुद्धा येऊन गेलेले आहेत आणि त्यांच्या समक्ष धान्य वाटप सुरळीत चालू आहे. केंद्रातर्फे जे मोफत धान्य येणार आहे तांदूळ 5 किलो ते बहुतेक 15-20 तारखेपर्यंत आपल्या दुकानात उपलब्ध होईल. त्याच्यानंतर आम्ही ते ऑनलाइन वाटप करू. हमारे पास राशन कार्ड नहीं है और अनाज के लिए परेशान है हम, इसलिए हमको चाहिए ना.